दोस्तों इस वीडियो को देखिए। फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब। सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख। यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया। वहां कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे। इसमें खान सर क्या कह रहे हैं कि कोई गलती करे, कोई मतलब मर्डर करे, कोई किसी को मार दे, कोई किसी को कुछ कर दे तो उसको सर काट दो। अब इनका कहना क्या है कि इस्लाम का कानून बहुत सख्त है, अगर ये कानून लागू होगा तो आधे आदमी कुछ आ जाएंगे। ज़रा सोचिए, जबकि खुद ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब में सबसे सख्त कानून है इस्लाम का। और अब ज़रा मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या सऊदी अरब में लोगों का सर काटा जाता है, लोगों के हाथ काटे जाते हैं, तो क्या सब के सब वहाँ के आधे लोग कुछ आ गए? या वहाँ के हर दूसरा आदमी लुल्ला दिख रहा है? सऊदी अरब में 6 करोड़ पॉपुलेशन है पूरी। अगर उसकी बाहर से आए हुई और अंदर की पॉपुलेशन को मिलाई जाए तो 6 करोड़ पॉपुलेशन है। ये बताइए, किसी ने अभी तक देखा है सऊदी में लुल्ला आदमी? किसी ने देखा है कि सर कट रहे हो? क्यों भाई? ये कानून सख्त है तो ऐसा होना चाहिए कि हर दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा आदमी का सर कटना चाहिए। हर जो है चौथा आदमी का हाथ लुल्ला होना चाहिए। लेकिन नहीं है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब सज़ा जब सख्त होती है तो इंसान खुद ब खुद डर के वो क्राइम नहीं करता है। पहले दिन कानून लागू होता है तो हो सकता है कुछ लोगों को सज़ा मिले, लेकिन जब ये सज़ा वाक़तन जब अप्लाई होती है तो खुद ब खुद लोग क्राइम छोड़ देते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? अरे जब स्कूल में सर जी जब आप मारते होंगे तो ई काहे भूल जाते हैं कि अगर आप नहीं मारते, बच्चों को एकदम बिल्कुल से छूट दे दें, आज़ादी दे दें, तो बच्चा क्या करता है? स्कूल में हुल्लड़बाजी करता है, एक दूसरे को मारता है, पीटता है, बदमाशी करता है। अब वही एक दिन छड़ी से मार देते हैं, कानून लगा दें कि अरे कुछ अगर कोई किया तो उसको फ़ौरन सज़ा मिलेगी। तो क्या होता है? हल्का सा कुछ शिकायत आई तो फ़ौरन जो है उसको डंडा से कुटाई शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है ज़रा सोचिए। फिर हुल्लड़बाजी ख़त्म होती है कि नहीं? कि सब हुल्लड़बाजी करता रहता है, सबकी हर वक्त पिटाइए होती रहती है? नहीं सर जी, ई भूलिए मत। आप टीचर हैं, आपके क्लास में ऐसा होता होगा जब बदमाशी का एक आप जब क्लास में बच्चे हैं तो बच्चे भी बदमाशी करते हैं, तो टीचर उसके लिए कानून बनाया कि नहीं? बदमाशी करेगा, शिकायत आएगी तो ऐसी सज़ा, उठी बैठी मुर्गा बनाना। तो क्या होता है? लोग डर से नहीं करते हैं, कैसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वैसे ही जब कानून लागू होता है तो क्राइम रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ सर कट रहे हैं, दूसरी तरफ लोग शौक से आके गर्दन कटवा रहे हैं। नहीं, बल्कि जब गर्दन कटने लगते हैं तो खुद ब खुद डर से लोग रुक जाते हैं। जब हाथ कटने लगता है चोरी पे तो खुद ब खुद डर से रुक जाते हैं। या आप दुनिया के किसी मुल्क में क्राइम का रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप ज़रा पता कीजिए तो आपको पता चलेगा। स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब दुनिया के मोस्ट पॉपुलर क्राइम के प्लेस में से क्यों है? जबकि ये लोग बहुत ज़्यादा, इनके पास पुलिस है, ताकत है, एक से एक टेक्नोलॉजी है, फोर्स है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, और उसके बाद जो है फिर भी क्राइम का रेशियो सबसे ज़्यादा है। इसलिए कि यहाँ खेल होता है, मुजरिम के साथ रहम होता है। ज़रा सोचिए कि अगर आप मुजरिम के साथ रहम करेंगे तो फिर जिसके साथ जुर्म हुआ है उसके साथ क्या करेंगे? उसका क्या होगा? कैसे उसको इंसाफ दिलाएंगे? ज़रा सोचिए। इसलिए इस्लाम कहता है
आप अगर कुरान का मुताला करेंगे तो कुरान में लिखा है कि मुजरिम के साथ रहम नहीं होता है। मुजरिम के साथ अगर रहम करोगे तो जिसके साथ जुर्म हुआ है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मुजरिम के साथ कभी भी रहम नहीं किया जाता। अब ज़रा सोच के देखिए, एक शख्स किसी का गर्दन काट दे रहा, वो कितना बेरहम इंसान होगा, और उसको आप कह रहे हैं कि इसको जो है छोड़ दिया जाए, इसको 5 साल की सज़ा दे के छोड़ दिया जाए। क्या ये सोचने की बात है? एक शख्स जो बेचारा शरीफ था, उसको उसने मार दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उसकी कोई लाइफ नहीं थी, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं थी, उसको ख़त्म कर दिया। और वो मौत से घूम रहा है, वो मौत से जेल के खाने खा रहा है, और जेल में थोड़ा पैसा दे के निकल गया बाहर में मौज कर रहा है। क्या क्राइम नहीं बढ़ेगा? क्या ये नहीं होगा? बदले की आग नहीं आएगी? कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने मेरे बाप को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, लिहाजा अब मैं इसको मार के रहूँगा? क्योंकि आपने तो उसको 5 साल की जेल दी, उसमें भी ज़्यादा पैसा खिलाया तो उसको ऐसे ही छूट मिल गई। तो यकीनी है जब ऐसा होगा तो क्राइम बढ़ेगा, सब बदले की आग में डूबेंगे। और वही अगर उस जगह पे उसको भी फ़ौरन उसकी सज़ा, मौत की सज़ा, मौत मिल जाती तो बदले की आग ही ख़त्म हो जाती। फिर दिल में यही नहीं रहता। हमारे यहाँ का खुद का वाक्य है। हमारे यहाँ एक मुखिया जी थे, उन्होंने किसी को टपका दिया। अब भैया थोड़े दिन के बाद पता चला कि उनके बेटे को किसी ने टपका दिया, उसी शख्स ने जिसके घर वाले को इन्होंने टपकाया था, उसके घर वालों ने इनके बेटे को टपकाया। फिर मुखिया जी ने बदले में उनके घर वालों को फिर किसी को टपका दिया। फिर उसी में ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है फिर इनके एक और बेटे को टपका दिया। ये क्या हुआ? बदले की आग चल रही। और यहीं पे नहीं रुकी, मुखिया जी ने फिर एक और आदमी को टपका दिया उसमें का। और आखिर में क्या हुआ कि मुखिया जी बाल बनवा रहे थे नाई के यहाँ, रात का 9 बज रहा था। उस आदमी ने मुखिया जी के सर में 2 गोली मारी, टपक गए मुखिया जी। ज़रा सोचिए, अगर उसी पहले दिन मुखिया जी को सज़ा मिल गई होती उस आदमी के घर वालों को मारने की, तो क्या ये 6 लोगों की जान जाती? नहीं जाती। क्योंकि एक आदमी को उन्होंने मारा, मुखिया जी को भी टपका दिया गया, ख़त्म, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन उन्होंने नहीं मारा, बदला नहीं दिया गया, तो उसने बदले में टपकाया, फिर उन्होंने टपकाया, फिर उन्होंने, इस तरह 6 लोग की जान चली गई। कानून का मतलब ही होता है सख्त। अगर कानून और नर्म, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं होती। कानून क्यों बनाया जाता है? ज़रा ये सोचिए। कानून बनाया ही इसलिए जाता है कि आप किसी चीज़ को रोक सकें, कोई गुनाह को रोक सकें और कोई अच्छाई को अप्लाई कर सकें। क्या होता था हिंदुस्तान में? लोग मरते थे तो लोग की बीवियों को उसके साथ जला दिया जाता था, जिसको सती कहा जाता था। अब बताइए, ये तो उनके मजहबी एतबार से माना गया था कि सती उनके मजहब में जायज़ है। लेकिन कानून क्यों आया? कानून ने सती को रोका ना। क्या आप जला दीजिएगा किसी को अभी? नहीं, कानून आता ही इसलिए कि एक जुर्म को जो गलत हो रहा है समाज में उसको रोका जाए, इसीलिए कानून आता है। तो लिहाजा खान सर आपको एक बता दें कि कानून का मतलब ही होता है कि वो किसी गलत को रोका जाए और किसी अच्छाई को अप्लाई करवाया जाए, इसलिए कानून होता है। इसको समझिए। सख्त और टफ का क्या चीज़ होता है? कानून में और रहम अगर हो तो फिर कानून क्या मतलब का? ये भी सुनिए, ये क्या कह रहे हैं कि सऊदी के मौलवी क्यों विरोध नहीं करते हैं वहाँ के कानून का। अब ज़रा सोचिए भाई, क्यों विरोध करेंगे जबकि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है, तो क्यों विरोध करें? हिंदुस्तान में आपका कहना है कि हिंदुस्तान में विरोध कर रहे हैं किस पे? 3 तलाक पे। 3 तलाक पे मौलवियों का विरोध है। भाई विरोध इसलिए है कि ये जो कानून सरकार ला रही है वो कोई इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं ला रही, क्योंकि वो मेरा सिविलियन कानून है, ना कि स्टेट वाइज कानून है। वो मेरा सिविलियन कानून है, उस पर उसको इख्तियार नहीं है गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का। तो मेरे सिविलियन कानून में अगर कानून लाना भी चाहती है तो मेरे मुताबिक होना चाहिए, मेरे इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम तो विरोध करेंगे। अब अगर सरकार को कानून लाना है तो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग लावे ना। वो ये कहे कि भाई 3 तलाक जो देगा हम उसको सज़ा देंगे, लेकिन 3 तलाक माना जाएगा।
ये हो सकता है, ये हो सकता है कि 3 तलाक देने वाले को सज़ा देंगे, लेकिन 3 तलाक माना जाए। उनका क्या कहना है, सज़ा देंगे लेकिन 3 तलाक नहीं माना। अब बताइए, जो जुर्म ही नहीं माना गया उसकी सज़ा कैसे हो गई? इसी वजह से हमारा विरोध है। 3 तलाक इस्लाम में भी नहीं पसंद किया गया। इस्लाम में जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर बुरी चीज़ किसी को मानी गई वो तलाक को मानी गई। लेकिन जब देगा, जैसे गोली चलेगी, गोली मारना बुरा है लेकिन गोली चलेगी तो आदमी मरेगा। तलाक देना बुरा है लेकिन जब तलाक दिया जाएगा तो तलाक पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही खान सर, आपसे फिर मिलेंगे अगर आप इस तरह की बात करते हैं। तो दोस्तों, आई होप हमारी बात आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको हमारे से कुछ इख्तलाफ है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।